Hello students, I am Anamika Dubey and from now onwards I will be teaching you maths। तो आज से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पहला चैप्टर जो होगा वो आपका होगा चैप्टर सेकंड, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये ये जो टॉपिक है ना, या कह सकते हैं ये आपका जो चैप्टर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं डरा नहीं रही आप लोगों को, बट मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और वो भी कब, जब हमारे पास वन वेरिएबल गिवन हो, ओके। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना समझेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल इन ऑल जो मेरा पढ़ाने का मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा पहले आप वो समझ लो, ताकि आप मेरे जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी आप लोग क्लासेस मेरी जो अटेंड करेंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और सारा जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना एक बार पढ़ाने का तरीका आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। मैं पहले यहाँ पे टॉपिक्स बताऊंगी, ओके। उन टॉपिक्स पे बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। और फिर वो जो क्वेश्चंस होंगे वो अगर मान लो मैंने किसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया, या तो मैं उसको क्लास में एक टाइप के क्वेश्चन को करवा दूंगी, और सेकंड जो उस पर बेस्ड होगा सेकंड टाइप वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक। नहीं तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस दे दूंगी और वन एक्सरसाइज करके वन बाय वन मैं, अगर कोई मुझे हार्ड क्वेश्चंस लगेंगे तो वो आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर दूंगी और समझा दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है और इसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को डे बाय डे समझ में आ जाएगा। मस्ट क्या है कि आप लोगों के पास नोटबुक और बुक ओपन होना चाहिए जब भी आप मैथ की क्लास लेते हैं। तो आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब हम अपना जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो हमारा चैप्टर है, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैं अपनी बुक ले आती हूँ, आप सब भी अपनी अपनी बुकें ले आएँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है क्या नहीं है इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो तीन बेसिक डेफिनेशन में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो आ रहा है कॉन्सेप्ट में वो है हमारा, सबसे पहले है बेसिक डेफिनेशन, ठीक। तो सबसे पहले आ गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक। और लीनियर इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप ये तीनों बातें क्लियर है। तो ये जो हमारे तीन टॉपिक है ये हमारा ओवरव्यू समझ सकते हो आप आज के क्लास की, ठीक है। कि आज के क्लास में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। मेरी क्लासेस अटेंटिवली नोटबुक के साथ और बुक के साथ सब अटेंड करेंगे, ठीक। तो पेज नंबर है हमारा 21, ठीक है। तो सब बुक में पेज नंबर 21 खोल लेंगे और मेरे साथ पढ़ना, समझना,
लिखना, सॉल्व करना, ये सब सीखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बेसिक डेफिनेशन में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर, उसके बाद रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में ए डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ए जो पार्ट है, ए है कि मैथमेटिकल सेंटेंस। मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के 1 मेंशन करती हूँ अब। ठीक है, तो 1 है हमारा बेसिक डेफिनेशन, उसमें ए पार्ट है इसका मैथमेटिकल सेंटेंस। ये है हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस। ठीक है, तो मैं ये मिटा ही देती हूँ, ठीक है, वरना आप लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन रह जाए, तो मैं बाद में लिख लूँगी। समझ गए ना ओवरव्यू कि अब इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस। अब हमारा जो मैथमेटिकल सेंटेंस है, इसकी डेफिनेशन आती है हमारी, may be true or false but not both। ठीक है, आ गई सबको ये बात समझ में? अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये सब नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं सेकंड लिखती हूँ, चाहे मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग ये मेंशन कर लो। ठीक है, ये सारे आप लोगों के नोटबुक में मेंशन होने चाहिए। ठीक, क्योंकि जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो यही होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आ रही है बात समझ में? तो यही लिखा हुआ होगा ना आप लोगों के पास, तो आप लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि फिर जब हम लोग का पेपर आ जाता है तो आप लोगों को शॉर्ट में चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि हमारा जो मान लो, क्योंकि अभी तो MCQ बेस्ड मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने दिया भी होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल सेंटेंस हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट क्या है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। देखो, और एंड दो शब्द हैं जिसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। ठीक, अगर मैं और एंड को समझाऊं तो और में तो होगा, और में आ जाएगा आपका कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब कि अगर मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट कम हियर, ठीक, तो या तो पहला आए या दूसरा आए, ओनली वन, ओनली एक ही बच्चा आएगा मेरे पास, या तो पहला बच्चा आए या दूसरा बच्चा आएगा। लेकिन मैं कहती हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास दोनों बच्चे आ सकते हैं। मान लो मैं आई आपके, मतलब आपके स्कूल में मैं हूँ, ठीक है, और आप लोग बैठे हुए हो, तो मैंने बोला कि फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट गिव मी योर नोटबुक, तो या तो फर्स्ट वाला बच्चा देगा या दूसरा वाला बच्चा देगा। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों से लूँगी, मैं किसी एक से ही लूँगी, क्योंकि मैंने और बोला। और एंड हो गया हमारा, एंड में क्या हो जाता है, एंड में हमारा दोनों हो जाता है। ठीक है, कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट गिव योर नोटबुक, तो दोनों को आगे मेरे को नोटबुक देना पड़ेगा। तो यही हमारे मतलब और एंड में डिफरेंस होता है, तो ये सब भी नोट कर लेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट है उसका कहने का मतलब है कि जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जैसे मान लो ये मेरा स्टेटमेंट मैंने लिखा कि 3 + 5 = 8, ठीक है, और 7 + 2 = 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो ट्रू हो गया और ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके, आ गई आप लोगों को बात समझ में कि एक तो हमारा ट्रू हो गया और एक हमारा फॉल्स हो गया। तो अब ये जो दोनों सेंटेंसेस है, मैथ में क्या सेंटेंस होता है, मैथ का तो यही सेंटेंस होगा। तो अब ये दोनों जो सेंटेंसेस हुए हमारे, वो कैसे सेंटेंसेस हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे मैथमेटिकल सेंटेंसेस। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में। तो ये अब सब नोट कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे बी वाला पार्ट मेंशन करती हूँ, बी पॉइंट। ये है हमारा ओपन स्टेटमेंट, मतलब ओपन सेंटेंस। आप लोग ऊपर वाला मेंशन करो, तब तक मैं नीचे वाला लिख रही हूँ। सब मेंशन कर लेंगे, ट्रू, फॉल्स और फर्स्ट का भी, कि मैथमेटिकल सेंटेंस हम तब कहेंगे जब कोई स्टेटमेंट क्या है, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं हो सकता कि सही भी हो और गलत भी हो। ठीक है, तब वो हम उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो अब मैथमेटिकल सेंटेंस कहेंगे मतलब जो मान लो दोनों हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो वो अब मैं लिखवा रही हूँ। ये सब ऊपर वाला मेंशन करेंगे। कर रहे हैं ना ऊपर वाला मेंशन, तब तक मैं नीचे वाला लिख रही हूँ। मैथमेटिकल सेंटेंस containing the variable हो गया होगा, आई होप आप लोगों का। ऊपर वाला बिकम आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ओपन सेंटेंस भी हम मेंशन करेंगे सब। ठीक है, ओपन सेंटेंस लिख लेंगे, फिर मैं समझाती हूँ। अभी लिख लिया सबने? अब हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस क्या हो जाता है, मैथमेटिकल सेंटेंस हो जाता है हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस, जो मैथमेटिकल सेंटेंस अगर एक वेरिएबल कंसिस्ट कर ले, मैथमेटिकल सेंटेंस अगर वेरिएबल कंसिस्ट कर ले, तो वो क्या और बन जाए, बिकम आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इससे आई होप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या कि एक तो अगर मैथमेटिकल सेंटेंस में वेरिएबल आ जाए और वो क्या हो जाए, ट्रू और फॉल्स, या तो सही हो जाए या गलत हो जाए, और डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। आ रही है बात समझ में? तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कह देते हैं, ओपन सेंटेंस कह देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मेंशन करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 2 + x = 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 3 रखते हैं और x की वैल्यू को 4 रखते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तब ये आ जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा ट्रू। ओके,
और अगर हम इसकी वैल्यू 4 रखें तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा फॉल्स। अब फटाफट से ओपन सेंटेंस सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद जो मैंने मतलब बेसिक डेफिनेशन है उसमें हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक। तो अब सब फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। मैं आप लोगों को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। जिन बच्चों ने ऊपर वाला भी नहीं नोट किया हो तो वो भी नोट कर सकते हैं फटाफट, ओके। हो गया सबका नोट? आपका टाइम पूरा हो चुका है 20 सेकेंड्स का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर वाला ही पार्ट करूँगी ताकि नीचे अगर मैं थोड़ी साइड वाइड होती रहूँ तो आप लोग लिखते रहो, ठीक है। और मेरी एक बात और जान लो, जब मैं लिख रही हूँ ना तो अगर आपको दिख रहा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब मैं अगर कोई टॉपिक समझा रही हूँ तब कोई नहीं लिखेगा, ओके। क्योंकि हमारा लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, समझना। क्योंकि अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो मान लो आप लोग बाद में लिख भी सकते हो, लेकिन समझ में ही नहीं आया और आप लोगों ने सिर्फ लिख लिया तो लिखा हुआ तो बुक में भी होता है, फिर हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमारी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को समझाने के लिए, और समझने के लिए आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब मैं समझा रही हूँ तो सब समझने पे ध्यान देंगे, लिखने पे फोकस ज़्यादा कोई नहीं करेगा। हाँ, जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिख सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ मेंशन करते हैं हमारा सी, जो कि है हमारी इक्वेशन। अब हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि इसमें भी इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन होती क्या है? तो हमारी इक्वेशन का डेफिनेशन लिखते हैं हम, ये होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी of two algebraic expressions। अब algebraic expression सबको पता ही क्या होते हैं? expressions which involves, ठीक है, ये आ गया हमारा involves one or more literals variable अब आती है हमारी बात इक्वेशन समझने की, ठीक। तो इक्वेशन अब सबसे पहले आप लोग मेंशन करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं ये नीचे वाला पार्ट रब करती हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है, कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, ठीक है। मैं मिटा लूँ ये। तो अब आएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ 3 + x = 7, ठीक है, इज अ इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। हमारा इक्वेशन वो भी हो सकता है जिसमें 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो, मतलब कि 3x + y = 7 भी एक इक्वेशन ही है,
ठीक है, तो ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये सब मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारा बचा लीनियर इक्वेशन और बचा हमारा रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग। कर लिया सबने। अब बात आती है हमारा स्टेटमेंट समझने की। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर लिटरल्स। अब लिटरल्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक वेरिएबल है, नीचे वाली में दो है। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बुक में है कि सॉल्यूशन सेट, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक द ओपन सेंटेंस ट्रू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। तो एक सॉल्यूशन सेट की और डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे इसके साथ। तो ये आएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which make open sentence true। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट हो सकता है। और नीचे वाली इक्वेशन में 3 में अगर हम 1 इंटू कर दें और प्लस कर दें 4, तो वो हमारा हो सकता है। ठीक है, आ रही है बात सबको समझ में? तो वो होगा हमारा क्या, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये हो गए आप लोगों के। अब हम इसको मिटाते हैं और हम करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट जो था लीनियर इक्वेशन का, वो करेंगे हम लोग। ठीक, अब आता है हमारा टॉपिक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में आप लोगों ने देख लिया कि 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, whose highest power is 1, power is 1। ठीक है, is known as लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये जो लीनियर वर्ड है ना, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और ये 1 वेरिएबल है ही, इसका मतलब ये 1 वेरिएबल होता है। मान लो ये आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, और एक है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो अब इसमें से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हुआ, ये वाला, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर तो 2 है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यही इसमें समझाया गया है। इसमें कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और उनमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है। तो जिसकी भी पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है,
तो टर्म्स रिलेटेड, ये क्या आएगा, फर्स्ट आएगा हमारा कि एवरी इक्वेशन हैज LHS एंड RHS। जैसे अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो अब इसे मिटा सकते हैं हम। बाकी होता है LHS RHS इसमें भी है, लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा LHS और RHS हो गया, ओके। तो अब आती है हमारी बात, LHS RHS खत्म हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी आएगी हमारी राइट, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। लिटरल्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर कॉल्ड वेरिएबल। मैंने बता ही दिया कि वेरिएबल को और हम क्या कह सकते हैं, लिटरल्स कह सकते हैं, और ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लिटरल्स हुए, ये लिटरल्स वेरिएबल हो मतलब इन्हें वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल क्या हो सकते हैं, A to Z, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, किसी भी हम अल्फ़ाबेट को क्या कर सकते हैं, लिटरल वेरिएबल की तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया कि एन इक्वेशन में कंटेन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एंड द साइन ऑफ इक्वेलिटी डिवाइड द इक्वेशन इन टू साइड, बता ही दिया, LHS एंड RHS। तो ये हमारा जो सेकेंड टॉपिक था लीनियर इक्वेशन, वो कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। तो अब इसके बाद जो हमारे पास बच रहा है, वो बच रहा है रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, तो सबने नोट कर लिया, नोटबुक में मेंशन कर लेंगे अच्छे से, फेयर नोटबुक में मेंशन करेंगे, तो कर लिया सबने, ठीक है, ओके। तो मैं अब ये रब कर देती हूँ, सब अच्छे से करेंगे इसको, नोटबुक में साफ साफ अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में सब मेंशन करेंगे, ताकि जब आप लोगों को बाद में रिवीजन के लिए चाहिए होगा तब आपकी ये मदद करेगा। क्या मदद करेगा, ये नोट्स मदद करेंगे, या आप ये वापस से लेक्चर या ये वापस से ये क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड रहता है आप लोगों को, मतलब आप लोगों के पास, तो ये जब भी चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन में थर्ड चीज़ आती है, वो है रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये रूट्स क्या होती हैं, रूट्स होता है हमारा यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which makes left hand side equal to right hand side in the given इक्वेशन। जो वैल्यू वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो LHS को इक्वल कर दे RHS के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूट्स कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये नंबर है 2x प्लस मान लो 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी मेरी 5 - 1 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारी 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन का रूट बताओ, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है आपके पास, तो इसका क्या लिखोगे, लिखोगे
रूट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2। इसका रूट क्या हुआ, x हुआ, और x की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ई क्यू का मतलब इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन इज इक्वल टू 2। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखना, आप लोग फुल में लिखना है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे रूट, ठीक है। अब इनके जो रूट हैं ये निकालने का मेथड क्या होगा वो हम कल के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इसमें हमें RHS को मतलब LHS को RHS के इक्वल करना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने सेकंड में जो पढ़ा था ना, उसका ही हम ब्रीफ पार्ट पढ़ेंगे, ओके। तो मिलते हैं अब कल के लेक्चर में, ठीक है। तो कल हमें हमारा काम जो है वो आप लोगों को ये होमवर्क कंप्लीट करके आने हैं, और कल इसी एंथुजियाज्म के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ कल मिलते हैं हम। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं कल की क्लास में।